टेक्नोलॉजी का। और अगर अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सोना सबसे कीमती है। इस समय भारत में सोना बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,03,000 रुपए है। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कहेंगे कि कच्चा तेल सबसे कीमती है। आज एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $65 है। यह बड़ा कीमती है। लेकिन इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज जो बन गई है वो कुछ और है, और उसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल डायमंड कहा है, एक हीरे की तरह कहा है। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप को डिजिटल डायमंड क्यों कहा? आज आपके लिए इसे सरल भाषा में डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको यह तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आज हर भारतीय को गर्व होगा। आज दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पहला मेड इन इंडिया चिप भेंट किया गया, और इस मेड इन भारत चिप का नाम है विक्रम। भारत की स्वदेशी क्रांति और टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। इस एडवांस्ड चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। अब पहले आपको बताते हैं कि चिप होता क्या है। चिप किसी भी मशीन का दिमाग होता है। यह चिप अलग अलग कमांड्स को प्रोसेस करके मशीनों को काम करने के योग्य बनाता है। आज चिप के बिना आप कोई भी मशीन एक कदम भी चल नहीं सकती, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। आज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक, स्मार्ट वॉचेस से लेकर आपके स्मार्ट टीवी तक, कार से लेकर रॉकेट तक, सब जगह इस चिप का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना ना तो कोई मिसाइल बन सकती है, ना ही कोई फाइटर जेट उड़ सकता है। एक स्मार्टफोन में औसतन 150 चिप्स लगे होते हैं। एक कार में औसतन 1400 से 1500 चिप्स होते हैं। अगर एक भी चिप इसमें से खराब हो जाए तो आपका मोबाइल फोन या आपकी कार पूरी तरह से बंद हो सकती है। आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, और सेमीकंडक्टर चिप्स ही एआई की, आप कह सकते हैं कि एआई का दिल है, या एआई जिनके पीछे पूरी तरह से आश्रित है वो यही सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। आप इन्हें एआई के दिल की धड़कन कह सकते हैं। कुछ समय पहले तक जैसे कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था, वैसे ही आज इन चिप्स को डिजिटल डायमंड कहा जाता है। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि हीरा सबसे कीमती होता है और हीरा सदा के लिए होता है। इसलिए जिसके पास ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की शक्ति है, अब वही देश दुनिया में राज करेगा। आज भी हमारे देश में 90 से 95% सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से आयात होते हैं। ऐसे में आज मेड इन भारत चिप बनना अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वर्ष 2023 में 1843 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात किया था दूसरे देशों से, और इसकी कीमत करीब 1,71,000 करोड़ रुपए थी। इसलिए आज भारत अगर खुद से इन सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो आज ये भारत की सबसे बड़ी जरूरत है। और आज से ही दिल्ली में ये सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है, और इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। यह भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 148 देशों की 350 से ज्यादा कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि 21वीं सदी की शक्ति अब एक छोटे से चिप में है। उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि जल्द ही भारतीय चिप्स दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स
Our journey began late, but nothing can stop us now. वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया कहेगी डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। हमारे एफर्ट्स का हर बीट सफल हो, हर बाइट इनोवेशन से युक्त हो और हमारी जर्नी हमेशा एरर फ्री और हाई परफॉर्मेंस से भरपूर हो। भारत में पहली बार बने मेड इन इंडिया चिप का पूरा नाम है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। विक्रम नाम भारत के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और हमारे देश के स्पेस मिशन में विक्रम साराभाई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस चिप का इस्तेमाल भारत के स्पेस मिशन में किया जाएगा। ये चिप अंतरिक्ष उड़ान के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा जो ठंड होती है उसमें बहुत आसानी से काम कर सकता है। ये इसकी खासियत है। दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक हो गए हैं। हमारे देश में अब तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े निवेश पर गंभीरता से इससे पहले कभी विचार ही नहीं किया गया था। इसरो और रक्षा से जुड़े कुछ संस्थान अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ सेमीकंडक्टर्स तो ज़रूर बना रहे थे, लेकिन ज़्यादातर सेमीकंडक्टर चिप्स को बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम अभी अपने देश में ये सब नहीं बना पाते। और पहली बार हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने सेमीकंडक्टर चिप्स की इस आवश्यकता को ठीक से समझा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। स्वदेशी सेमीकंडक्टर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि वो आज इस कॉन्फ्रेंस में गए, वहां बोले, और वो कल भी सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपना खुद का इतना समय अगर इस कॉन्फ्रेंस में लगा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो इसे लेकर कितने गंभीर हैं, क्योंकि इस मामले में, इस कॉन्फ्रेंस में इस क्षेत्र के दुनिया के बड़ी आज बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जरूर उनसे मिलकर ये जानना चाहेंगे कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। आज से केवल 3 दिन पहले 30 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जापान में भी एक सेमीकंडक्टर चिप्स की फैक्ट्री में गए थे और इस फैक्ट्री में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर चिप्स से जुड़ी सारी जानकारियां ली थी। तो आप सोचिए कि वो इस क्षेत्र में हर जानकारी को लेना चाहते हैं, अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियों में जा रहे हैं, एक्सपर्ट से मिल रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के लिए सबसे सही रास्ता सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में क्या हो सकता है। एक छात्र की तरह वो लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप देखिए, इससे उनकी गंभीरता को आप समझिए कि किसी देश का एक प्रधानमंत्री एक मिशन को पूरा करने के लिए ठान ले और इसके लिए वो दुनिया भर में जो बेहतरीन कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर चिप्स बना रही हैं वहां जाएं, वहां के लोगों से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें, उनसे पूछें कि आप लोग कैसे बनाते हैं, इसकी क्या टेक्नोलॉजी है, भारत को ये टेक्नोलॉजी कैसे मिल सकती है। ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीरें हैं, मैं ये कहूंगा। और आज इसी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान और चीन के अपने दौरे का जिक्र करते हुए लोगों के साथ हंसी मजाक के अंदाज में भी कुछ बात की, अपने अनुभव बताए। आप ये वीडियो भी देखिए। देवी और सज्जनों, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहा हूं। और आज यशोभूमि में एस्पिरेशंस और कॉन्फिडेंस से भरे इस हॉल में हूं
आपके बीच उपस्थित हूं। अब देखिए इस समय और आगे का भविष्य क्या होगा। अब जिस देश का सेमीकंडक्टर चिप्स की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होगा, वही देश पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर आज किसी देश में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बंद कर दी जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो जाएगी, वो देश अपने घुटनों पर आ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए। आज हम सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरे देशों से मंगवाते हैं, उनसे खरीद रहे हैं। अगर कोई देश हमें ये बेचने से इनकार कर दे, कभी अगर मान लीजिए किसी समय हमें इनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ जाए, हमारा देश किसी आपातकाल से गुजर रहा हो, हम किसी युद्ध से गुजर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हैं हम, और हमें ये चाहिए, और कोई देश ये देने से मना कर दे, तो सोचिए भारत की स्थिति क्या होगी या किसी भी और देश की स्थिति क्या होगी। इसलिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। डिफेंस सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ जाएगा अगर ये हमें ना मिले। हमारे जो रक्षा के हथियार हैं वो बेकार हो जाएंगे, हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस मिशंस हैं, वो बेकार हो जाएंगे, हमारा पूरा जो डिजिटल का कामकाज है वो बहुत धीरे हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वर्ष 2020 में जब कोरोना का समय आया था, कोविड का समय आया था, उसकी वजह से तब सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बहुत कम हो गई थी, क्योंकि दुनिया भर में ये जो फैक्ट्रियां हैं ये बंद हो गई थी कोविड की वजह से। इनकी सप्लाई पर बहुत बुरा असर हुआ, और तब भारत सहित दुनिया के कई देशों में कारों की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। आपको याद होगा जब कोविड का समय था और कोविड के बाद जब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, उस समय हमारे देश में भी कारों की लंबी वेटिंग लिस्ट थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर आज आप कोई कार की बुकिंग करेंगे तो आपको वो कार 5, 6, 8 या 10 महीने की वेटिंग के साथ मिलती थी, क्योंकि तब हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं थे। गाड़ियां कैसे बनेंगी जब सेमीकंडक्टर चिप्स ना हो। और यह स्थिति कोविड के समय तो आई थी, हर देश के सामने आई थी, लेकिन यह स्थिति आगे भी कभी भी आ सकती है। और आजकल आपने देखा होगा जो बड़े बड़े देश हैं वो व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन देशों ने, जैसे अमेरिका इस समय हथियार की तरह व्यापार को इस्तेमाल कर रहा है, ये 50% जो टैरिफ उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, इसको आप ये समझिए कि वो व्यापार को एक हथियार बना रहा है। और अगर किसी ऐसे देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स को भी कभी हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया और हमें सप्लाई करने से इनकार कर दिया, तो हम घुटनों पर आ जाएंगे। आज सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले जो देश हैं उनमें अमेरिका, चीन या रशिया दुनिया में पहले नंबर पर नहीं है। इसलिए यह भी समझ लीजिए ये पुरानी बातें हो गई। अब भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें नंबर 1 पर इनमें से कोई भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का जो देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स इस समय बना रहा है वो बहुत ही छोटा सा देश है। उसकी जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है, और उस देश का नाम है ताइवान। ताइवान में आज सबसे ज्यादा आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाते हैं। ताइवान में पूरी दुनिया के 68% सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, दक्षिण कोरिया का नंबर आता है, चीन का नंबर भी उसके बाद आता है। तो आप ये देख लीजिए कि किसका कितना शेयर है। ताइवान पहले नंबर पर 68%, दक्षिण कोरिया और अमेरिका 12% और चीन का इस समय सिर्फ 8% शेयर है सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया के बाजार में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और चीन में भी आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स इस समय बन रहे हैं, लेकिन ताइवान के मुकाबले इन तीनों देशों में कुल मिलाकर आधे से भी कम चिप्स बनते हैं। 20वीं सदी में दुनिया में कच्चे तेल को लेकर अलग अलग देशों के बीच लड़ाइयां होती थीं, लेकिन अब इन सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से दो देशों के बीच झगड़े और बढ़ गए हैं। ताइवान में दुनिया का सबसे ज्यादा चिप्स का उत्पादन होता है, इसीलिए चीन ताइवान पर हमेशा अपना कंट्रोल रखना चाहता है। दूसरे कारण तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, ताइवान के मुद्दे पर अक्सर अमेरिका और चीन के बीच विवाद भी चलता रहता है। आज से 3 साल पहले आपको याद होगा, अगस्त 2022 में अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई थी, और उस समय चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी थी कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ऐसा दावा करते हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद अब अगला युद्ध ताइवान को लेकर हो सकता है। ताइवान में क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा खजाना है
और यह छोटा सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है। आज पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना चाहती है। हर देश इसमें आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है। जो चिप साइज में जितना छोटा होता है, आकार में जो चिप जितना छोटा होगा, उसे बनाने पर उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा और वो चिप उतना ही ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है, उतना ही ज्यादा महंगा माना जाता है। एक एडवांस चिप बनाने में 10 हफ्ते से 20 हफ्ते तक का समय लग सकता है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए खास तरह के सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, जिसका लगभग 100% शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जहां एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं, उस जगह पर धूल का एक कण भी इसके डिजाइन को बिगाड़ सकता है। चिप्स बनाने की जगह पर हॉस्पिटल के एक सर्जरी रूम से, ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना कम धूल के कण होने चाहिए। वहां इतनी साफ सफाई होती है कि चिप बनाने वाली फैक्ट्री बिल्कुल अलग दिखाई देती है, बिल्कुल अलग होती है। एक अस्पताल में जहां आप सर्जरी करते हैं, जिस कमरे में, वहां पर आपने देखा होगा बहुत सफाई रखनी होती है। उस सफाई से भी 1000 गुना ज्यादा सफाई इसकी फैक्ट्री में रखनी होती है। ऐसी एक फैक्ट्री बनाने में करीब 25,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश चाहिए होता है। बहुत महंगी बनती है ये फैक्ट्री। आज जितने चिप्स की मांग है, उसके मुकाबले इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रीज बेहद कम है और इसीलिए आज सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमत इतनी ज्यादा है। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का श्री गणेश एक नए भारत की शुरुआत है। इस स्वदेशी चिप क्रांति के बाद जल्द ही एक ऐसा समय जरूर आएगा जब पूरी दुनिया भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप से चलेगी।